हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लैनी फिजिसी। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ। मैंने इस पार्ट में टेम्पल वाले सीन्स के कुछ बातें ऐड किया है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और कुछ बातें शॉर्ट में बताई है ताकि आप लोगों को बोरिंग ना लगे। ओके, तो आवर अनफिनिश स्टोरी का पार्ट 6 शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांगजी और विंग एक रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं क्योंकि अगले दिन वांगजी चिंगहे जाने वाला था। फिर सुबह 7 बज गए थे, लेकिन वांगजी अभी तक बेड से नहीं उठ पाया था क्योंकि विंग उसे टाइटली हग किए हुए सो रहा था और वांगजी उसे उठाना नहीं चाहता था। फिर कुछ देर बाद विंग की नींद खुलती है। वो वांगजी की तरफ देख के एक सॉफ्ट स्माइल करता है। वांगजी भी स्माइल करके विंग से कहता है, अब उठ जाओ विंग। तभी विंग कहता है, लंजा, मुझे भी अपने साथ चिंगहे लेके चलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रहना चाहता। वांगजी कहता है, विंग, तुम अभी भी बहुत वीक हो, तुम्हारे लिए इतना ट्रैवल करना ठीक नहीं होगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं जल्द ही लौट आऊँगा। विंग कहता है, मुझे पता था तुम मना ही करोगे। ये कह के विंग वांगजी को किस करने लगता है। वांगजी भी किस का रिस्पॉन्स करता है। उनकी मॉर्निंग किस हो जाने के बाद वांगजी बेड से उठता है, फिर खुद बात लेता है और विंग के लिए भी बात प्रिपेयर करता है। विंग अभी भी बेड पर था। उसकी पूरी बॉडी में पेन हो रहा था। उसका पूरा बॉडी वांगजी के दिए हुए हिकीज के मार्क से कवर्ड था। वांगजी खुद विंग को कैरी करके बाथटब में लेके जाता है। फिर वो विंग से कहता है, तुम बाथ ले लो, मैं ब्रेकफास्ट लेकर आता हूँ। उसके बाद वो दोनों एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर वांगजी चिंगहे के लिए निकल जाता है। वांगजी कुछ डिसिपल्स और जिंगी को अपने साथ ले जाता है और सिजुई से कहता है, सिजुई, तुम विंग का ध्यान रखना। फिर 3 दिन बाद वो लोग चिंगहे पहुंच जाते हैं। हुआइसांग वांगजी को देख के कहता है, भाई लैन, अच्छा हुआ आप आए हैं। मैं बड़े भाई से कहने ही वाला था इस बार वो आपको साथ लेके आए, पर बड़े भाई और भाई भी कहाँ है। वांगजी कहता है, भैया सेक्ट के काम से बिजी है और विंग अभी भी ठीक नहीं हुआ है। फिर वो हुआइसांग से पूछता है, क्या जुई यांग को होश आया है। हुआइसांग कहता है, हाँ, उसे कल ही होश आया है, पर एक अजीब बात है, उसने कहा वो हमारी मदद करना चाहता है क्योंकि उसे किसी बात का रिग्रेट है। वांगजी कहता है, किस बात का रिग्रेट है। हुआइसांग कहता है, वो तो उसने नहीं बताया। वांगजी कहता है, हम ऐसे ही उस पर विश्वास नहीं कर सकते, हमें इस बारे में जानना होगा। हुआइसांग कहता है, आपने सही कहा। फिर थोड़ी देर वो लोग विंग को लेकर बातें करते हैं। उसके बाद हुआइसांग कहता है, आप लोग आज रेस्ट कीजिए, हम कल जुई यांग से बात करने जाएंगे। इधर क्लाउड रेसेस में लैन चिरेन के वापस आने के बाद सिचैन उनसे कहते हैं, अंकल, मुझे जल्द ही लैनलिंग जाना होगा। क्लान लीडर जिनने खत भेजा है उन्होंने लिखा है उन्हें बड़े भाई की बॉडी कहाँ है ये पता चल गया है। फिर अगले दिन सिचैन लैनलिंग के लिए निकल जाते हैं। इधर वांगजी जू यांग से बात करने जाता है। वांगजी सबसे पहले उससे पूछता है, तुम हमारी मदद क्यों करना चाहते हो। जू यांग वांगजी से कहता है, क्या आपका यह जानना जरूरी है, आपको बस जानकारी से मतलब होना चाहिए। वांगजी कहता है, पर हम तुम पर ऐसे ही विश्वास नहीं कर सकते हैं। जू यांग कहता है, ठीक है, मैं बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था, उसने मुझ पर विश्वास किया था और मैंने उसका विश्वास तोड़ के उसे हर्ट किया और उसने मेरी आंखों के सामने सुसाइड कर ली। मुझे इस बात का रिग्रेट है। मैं बस उसके लिए मरने से पहले एक अच्छा काम करना चाहता हूँ। आप सबको पता ही होगा, जू यांग यहाँ जाओ जिंगचन की बात कर रहा है। उसके बाद वो उन्हें सब कुछ बताता है। वो कहता है, इन सब के पीछे जिन गुआंगयाओ का हाथ है। मैंने ही उन्हें इन आयरन से चेंचिंग जैसा फ्लूट बना कर दिया था और मैंने ही क्लान लीडर निये को मारने में और उनकी बॉडी छुपाने में जिन गुआंगयाओ की मदद किया था। पर जिन जिशुआन की मौत के वक्त और वार के वक्त फ्लूट सुसे ने बजाया था और वो जिन गुआंगयाओ की सबसे वफादार साथी है। और अब वो लोग आखिरी इन आयरन से स्टीजन टाइगर सील फिर से बनाना चाहते हैं और इस काम के लिए उन्हें ईलिंग पैट्रियार्क वुई वुजियान की मदद चाहिए। तभी हुआइसांग कहता है, पर उन्हें भाई वी की री-इनकार्नेशन के बारे में कैसे पता। जू यांग कहता है, वो सुसे है जो उन्हें सारी जानकारी देता है। उन्हें ये भी पता है वुई वुजियान अभी क्लाउड रेसेस में है और उन्हें सब कुछ याद आ गया है। उन्हें स्टीजन टाइगर सील बनाने के लिए वुई वुजियान की हेल्प चाहिए और उसे लाने के लिए जिन गुआंगयाओ ने मुझे कहा था,
पर मैंने मना कर दिया, इसीलिए वो लोग मुझे भी मारना चाहते थे और अब तक शायद उन्होंने वुई वुजियान को पकड़ भी लिया होगा। ये सुन के वांग जी को विंग के लिए बहुत चिंता होने लगती है। वाईसांग कहता है, भाई लैन, हमें जल्द ही क्लाउड रिसेस पहुंचना होगा। वैसे तो भाई सिचैन वहाँ पर है, पर वो मैंग याओ पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और उन्हें अभी ये सब कुछ नहीं पता। फिर वो लोग बिना देरी के क्लाउड रेसेस के लिए निकल जाते हैं। 2 दिन बाद जब वो लोग क्लाउड रेसेस पहुंचते हैं तो वो लोग देखते हैं वहाँ पर सब लोग बेहोश पड़े थे। वो लोग लैन चिरेन के रूम में जाते हैं। लैन चिरेन भी अपने रूम में बेहोश थे। वांग जी उसके साथ जो डिसिपल्स था उन्हें कहता है, अंकल का ध्यान रखो। फिर वांग जी जिंगी और वाईसांग हंगसी में जाते हैं, पर उन्हें वहाँ लैन सिचेन नहीं मिलता। फिर वो लोग दौड़ते हुए जिंगसी में जाते हैं। वो लोग जिंगसी में जाके देखते हैं जिंगसी की फ्लोट पर सिजुई बेहोश पड़ा था। रूम में और कोई भी नहीं था। वांग जी सिजुई को उठाकर बेड पे लेटाता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद सिजुई को होश आता है। जिंगी सिजुई के लिए पानी लेके आता है। थोड़ा पानी पीने के बाद वांग जी सिजुई से पूछता है, सिजुई विंग कहाँ है और यहाँ क्या हुआ था। सिजुई रूम में चारों तरफ देखते हुए कहता है, क्या मास्टर वी यहाँ नहीं है। फिर वो वांग जी से कहता है, हंगवांग जुन, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। कल रात जब मैं मास्टर वी के लिए डिनर लेके यहाँ आ रहा था तब मैंने एक फ्लूट की आवाज़ सुनी और जब मैं जिंगसी के अंदर आया मैंने देखा मास्टर वी फ्लोर पर गिरे हुए हैं। जब मैं उनके पास जाने लगा तब अचानक मैं भी नीचे गिर गया। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। तभी वाईसांग कहता है, वो फ्लूट तो भाई सिचैन के पास था ना। वांग जी सिजुई से पूछता है, भैया अपने रूम में नहीं है, वो कहाँ है। सिजुई कहता है, जेबो जुन कुछ दिन पहले ही लैंडलिंग के लिए गए हैं। क्लान लीडर जिन ने उन्हें किसी ज़रूरी काम से लैंडलिंग बुलाया था। वाईसांग कहता है, इसका मतलब उसने भाई सिचैन को पहले ही लैंडलिंग बुला लिया ताकि वो भाई वी को किडनैप कर सके, क्योंकि भाई सिचैन के होते हुए वो लोग ऐसा नहीं कर सकते थे। वांग जी उठता है और जिंगी से कहता है, जिंगी तुम सिजुई का ख्याल रखो। पर सिजुई कहता है, हंगवांग जुन, मैं आप लोगों के साथ जाना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वांग जी उसे मना करता है पर सिजुई नहीं सुन रहा था, तो फिर वांग जी मान जाता है। फिर वो सब लोग लैन चिरेन के रूम में जाते हैं। लैन चिरेन को भी होश आ गया था। वांग जी लैन चिरेन को सारी बातें बताता है। जब वो लोग बातें कर रहे थे तभी वो लोग देखते हैं रूम के डोर पर जियांग चंग खड़ा था। वाईसांग जियांग चंग को देख के कहता है, भाई जियांग आप। जियांग चंग वांग जी की तरफ देख के कहता है, मैं उसे उसका स्वर्ड और फ्लूट वापस देने आया था। फिर वो कहता है, मैंने सब कुछ सुना है और मैं भी तुम लोगों के साथ जाना चाहता हूँ। वाईसांग कहता है, हाँ ज़रूर, आपके आने से हमें बहुत हेल्प होगी। वांग जी भी मना नहीं करता क्योंकि उन्हें सच में अभी हेल्प की ज़रूरत है। फिर वो सब लोग एक साथ लैंडलिंग जाते हैं। जब वो लोग कोरी टावर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां कोई नहीं मिलता। उन्हें कुछ डिसिपल्स से पता चलता है जिन गोंगयाओ यिनपिंग सिटी गया हुआ है किसी ज़रूरी काम से। वाईसांग जियांग चैंग से पूछता है, भाई जियांग, क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है। जियांग चैंग कहता है, नहीं, और जिनलिंग भी यहाँ नहीं है। वो लोग जिनलिंग को क्यों साथ ले गए होंगे। वांग जी कहता है, हमें जल्द से जल्द यिनपिंग सिटी पहुँचना होगा। फिर वो लोग यिनपिंग सिटी पहुँच के सिटी के मार्केट में पूछताछ कर रहे थे। तभी उन्हें एक डॉग के भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है। वो लोग देखते हैं उनके सामने से एक डॉग दौड़ते हुए उनकी तरफ ही आ रहा था। सिजुई डॉग को देख के कहता है, ये तो जिनलिंग की डॉगी है, फ्यारी। तभी फ्यारी आकर जियांग चैंग की रोब्स को मुंह से पकड़ के एक तरफ खींचने लगता है। वो सब लोग फ्यारी के पीछे पीछे ग्वानिन टेम्पल पहुंचते हैं। टेम्पल के अंदर जिन ग्वांगयाओ वुइंग को फोर्स कर रहा था स्टीजन टाइगर सील बनाने में उसकी मदद करने के लिए। तभी सिचैन कहते हैं, क्लान लीडर जिन, उन्हें फोर्स मत कीजिए। मास्टर वी की गोल्डन कोर अभी भी बहुत कमज़ोर है, वो आपकी मदद नहीं कर सकते, और अगर आपने उन्हें चोट पहुंचाया तो वांग जी आपके साथ क्या करेगा ये मैं भी नहीं बता सकता। जिन गोंगयाओ कहता है, भैया अब चिंता मत कीजिए, मैं मास्टर वी को अभी कुछ नहीं करूँगा, बस उन्हें मेरी मदद करनी ही होगी, वरना मैं उन्हें चोट पहुंचा सकता हूँ। तभी टेम्पल के डोर से वांग जी की आवाज़ आती है। वो बीचेन को जिन गोंगयाओ की तरफ करते हुए कहता है, उसे टच भी मत करना।
विंग वांगजी को देख के कहता है, लंजा तुम यहाँ कैसे आए? जिन गोंगयाओ विंग के गले पर अपनी स्वॉर्ड रख लेता है और वांगजी से कहता है, हंगवंग जुन ऐसी गलती मत करना। अगर आपको मास्टर वी की जान की थोड़ी सी भी परवाह है तो तुरंत बीचेन को मयान में रखिए और अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को सील कर दीजिए। वांगजी विंग के गले पर स्वॉर्ड देखकर घबरा जाता है और जिन गोंगयाओ की बात मान लेता है। जिन गोंगयाओ विंग के गले से अपनी स्वॉर्ड हटा लेता है और टेम्पल के अंदर जाते हुए कहता है, मास्टर वी आपको स्टीजन टाइगर सील बनाने के लिए मेरी मदद तो करनी ही होगी और आपको मनाने के लिए मेरे पास अभी बहुत सरप्राइज है। ये कह के वो टेम्पल के अंदर चला जाता है। उसके जाने के बाद विंग वांगजी से पूछता है, लंजा तुम यहाँ पर कैसे पहुँचे? वांगजी कहता है, हमें बाहर जिनलिंग का डॉगी मिला था, वही हमें यहाँ तक लेके आया है। तभी विंग कहता है, तुमने कहा हम, तुम्हारे साथ और कौन आया है? वांगजी कहता है, निये वाइसंग, सिजुई जिंगी और क्लान लीडर जियांग है। विंग कहता है, क्या जियांगशा भी तुम्हारे साथ आया है? वांगजी कहता है, हाँ, मैंने उन लोगों को अभी अंदर आने से मना किया है। फिर वांगजी सिचन और विंग को जुयांग की कही सारी बातें बताने लगता है। वांगजी सब कुछ बता ही रहा था, तभी जिन गोंगयाओ जिनलिंग को लेकर वापस आता है, जो कि बेहोश था, और वो विंग से कहता है, मास्टर वी, मुझे लगता है आपको आपकी नेफ्यू की जान तो प्यारी होगी ही। विंग कहता है, क्लान लीडर जिन, मुझे ये बहुत अच्छी तरह पता है आप जिनलिंग को कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि जिनलिंग जिन क्लान का अगला और इकलौता वारिस है। जिन गोंगयाओ विंग से कहता है, मास्टर वी, आप बहुत स्मार्ट हो, आपने सही कहा, मैं जिनलिंग को कुछ नहीं कर सकता, पर आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए मेरे पास अभी एक और सरप्राइज है। तभी जियांगचैंग सबके साथ अंदर आ जाता है। वो जिन गोंगयाओ से कहता है, क्या तुम्हें लगता है तुम ये सब करके अपना काम हासिल कर सकते हो? जिन गोंगयाओ जियांगचैंग को देख के कहता है, अरे क्लान लीडर जियांग, लगता है आप पूरी तैयारी के साथ आए हो, पर मुझे इस बात का डाउट है कि आप यहाँ किसे बचाने के लिए आए हो? जियांगचैंग कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? जिन गोंगयाओ कहता है, मैं बस ये कहना चाहता हूँ, जिसने आपके लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया, आपने उसे ही अबैंडन कर दिया। जियांगचैंग कहता है, तुम कौन सी सैक्रिफाइस की बात कर रहे हो? जिन गोंगयाओ कहता है, वो तो आपको अभी पता चल जाएगा। ये कह के वो सूसे का नाम लेता है। सूसे अंदर से चेन से बंधा हुआ वेनिंग को साथ लेके आता है और उसे उन लोगों के सामने फ्लोर पे फेंक देता है। सब लोग वेनिंग को देख के बहुत शॉक हो जाते हैं। विंग तुरंत उठ के जाता है और उसे उठाकर अपने पास बिठाता है और पूछता है, वेनिंग तुम जिंदा हो? तुम कैसे बच गए? क्या तुम ठीक हो? पर वेनिंग तो जवाब देने के हालत में ही नहीं था। तभी सिचन जिन गोंगयाओ से पूछते हैं, तुमने उसे जिंदा क्यों रखा है? जिन गोंगयाओ कहता है, बड़े भैया, इसकी बहन ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था, तो मैंने उसकी भाई की जान के बदले मास्टर वी की सबसे बड़ी राज का सौदा कर लिया। सिचन कहते हैं, मास्टर वी की कौन सी राज? याओ कहता है, वही राज जो सब लोग जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी बात हो गई थी जो एक पावरफुल स्पिरिचुअल कल्टीवेटर को अचानक डोमेनिक कल्टीवेशन अपनाना पड़ा। ये सुन के विंग जाकर जिन गोंगयाओ की कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, तुम अपना मुंह बंद रखो। तभी सूसे आकर विंग को जिन गोंगयाओ से अलग कर देता है और उसकी तरफ अपनी स्वॉर्ड निकल लेता है। तभी वांगजी विंग को बचाते हुए उसके सामने आ जाता है। सूसे वांगजी से कहता है, हंगवांग जुन, क्या आप इस एलिंग पैट्रियक को बचाने के लिए खुद मरना चाहते हैं? विंग सूसे से कहता है, सूसे, शायद तुम भूल रहे हो, जिन गोंगयाओ जेबोजुन की बहुत इज्जत करते हैं। अगर तुम लंजा को हर्ट करोगे तो वो तुमसे नाराज नहीं हो जाएंगे? ये सुन के सूसे विंग से कहता है, मुझे नहीं पता था एलिंग पैट्रियक को मरने से डर लगता है। विंग कहता है, मुझे मरने से डर नहीं लगता, मैं बस मरना नहीं चाहता। सूसे कहता है, क्या इन दोनों बातों में कोई फ़र्क है? विंग कहता है, बिल्कुल है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे कि अगर मैं कहूँ मैं लंजा से दूर नहीं होना चाहता, या फिर मैं कहूँ मुझे लंजा से दूर होने में डर लगता है, क्या ये दोनों बातें सेम हैं? पर फिर वो खुद कहता है, अरे नहीं, ये बातें तो सेम ही हैं। उसकी बात सुन के वांगजी हंसने लगता है। वांगजी को हंसते देख वहाँ पर सब लोग शॉक हो जाते हैं
क्योंकि हंगवंग जुन को आज तक हंसते हुए किसी ने नहीं देखा था। तभी जिन गोंगयाओ कहता है, मास्टर वी, मुझे बस टीजिन टाइगर सील चाहिए, इसीलिए मैं आपकी बकवास इतनी देर से सुन रहा हूँ। तभी सिचेन, जो कि विंग की बात सुन के मुस्कुरा रहे थे, वो सीरियस होते हुए जिन गोंगयाओ से कहते हैं, अगर तुम्हें टीजिन टाइगर सील ही चाहिए था तो तुमने जिन जिशुआन को क्यों मारा और उसका इल्ज़ाम मास्टर वी पर क्यों लगाया था। जिन गोंगयाओ कहता है, मैंने जिन जिशुआन को इसलिए मारा क्योंकि उसके होते हुए मैं कभी भी जिन क्लान का लीडर नहीं बन सकता था। तभी जियांग चंग कहता है, तुमने बस लीडर बनने के लिए अपने भाई को मार डाला और उसका इल्ज़ाम भी पर लगाकर हमारे परिवार को तोड़ दिया। जिन गोंगयाओ कहता है, क्लान लीडर जियांग, मैंने आपका परिवार तोड़ा? आप शायद भूल गए हैं, मास्टर वी पर हमला करने वाले दल पर आप भी थे। आपने उस पर विश्वास नहीं किया जिसने आपको अपना गोल्डन कोर दे दिया ताकि आप जियांग क्लैन के लीडर बन सके, और आप मुझे कह रहे हो मैंने आपका परिवार तोड़ दिया। ये बात सुन के जियांग चैंग के साथ साथ रूम के सारे लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी इससे पहले कि जिन गोंगयाओ और कुछ बोल पाता, सबने देखा उसके मुंह से ब्लड आने लगा था, क्योंकि जिन लिंग ने उसे अपनी स्वॉर्ड से स्टैप कर दिया था। क्योंकि जब वो लोग बातें कर रहे थे तब जिन लिंग को होश आ गया था और उसने सारी बातें सुन लिया था। तभी सूसे जिन लिंग पर हमला करने जाता है। वांगजी उसे डॉच कर देता है, फिर वो सूसे को ही मार देता है। जिनलिंग रोते हुए जिन गोंगयाओ से कहता है, आपने ऐसा क्यों किया? आपने मेरे बाबा को क्यों मारा? जिन गोंगयाओ कहता है, जिनलिंग, ये बात सच है, मैं तुम्हारे बाबा से नफरत करता था, पर मैं तुमसे अपने बेटे की तरह ही प्यार करता हूँ। ये कह के वो अपना दम तोड़ देता है और तभी उनके पीछे विंग अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर जाता है। वांगजी तुरंत विंग के पास जाता है। सिचेन कहते हैं, हमें जल्द ही क्लाउड रिसेस पहुँच के मास्टर वी की इलाज करना होगा, उन पर उस फ्लूट का बहुत ज़्यादा असर हुआ है। वांगजी विंग को कैरी कर लेता है और सिजुई और जिंगी से कहता है वेनिंग को उनके साथ लेने के लिए। फिर वो सब लोग क्लाउड रिसेस लौट आते हैं। ओके, आज का पार्ट मैं यही ख़त्म करती हूँ। आई होप आज का पार्ट आप लोगों को बोरिंग नहीं लगा होगा। वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। बाय बाय।